अगर कोई सुन रहा हो, कोई सुने मुझे, तो मैं इन लोगों से इंसाफ की भीख मांगता हूँ अल्लाह के नाम पे। जो मेरी बच्ची के लिए मुझे इंसाफ की भीख देगा, मैं बरोज़े क़यामत उसका शुक्रिया अदा करूँ। मैं गरीब ज़रूर हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ। मर सकता हूँ, कट सकता हूँ, बिक नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं मेरी पुकार। नाज़रीन, इस टाइम मैं उकाड़ा के एक गांव 40D में मौजूद हूं। यहां पर एक वाक़या रूनुमा होता है जो शर्म वाला है, मरने का मुकाम है हमारे लिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम इंसान हैं लेकिन दिल में रहम नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को बेइज्जत करें, लोगों को बदनाम करें। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि क्या बताऊं मैं आपको, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मेरे पास एक बच्ची के वालिद मौजूद हैं, जिस बच्ची के साथ स्कूल का प्रिंसिपल बदफेली करता है और वो बच्ची उसी स्कूल में पढ़ती थी। सारी हकीकत जानते हैं उस बच्ची के वालिद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अंकल, मुझे ये बताएं, मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है आपकी बेटी के लिए या उस दरिंदे जानवर के लिए। मैं उस्ताद नहीं कहूँगा, माजरत के साथ, क्योंकि वो उस्ताद कहलाने के लायक नहीं है। वो एक जानवर है, वो दरिंदा है, ठीक है, उस्ताद नहीं है। अंकल, मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ है, आपके पास कोई हुकूमती नुमाइंदा या आपकी मदद के लिए किसी ने दस्तक की दी हो आपके दरवाजे के ऊपर? दस्तखत दी है गांव वालों ने मेरी बेटी का तमाशा बनाने के लिए। मैं गरीब हूँ। गरीब के पास सिवाय जिल्लत के और इज्जत के कुछ नहीं होता। इज्जत तो मेरी रह नहीं गई, अब मेरे पास जिल्लत है। आते हैं हम, अफसोस के लिए आए हैं। किस चीज़ का अफसोस? अफसोस मरे हुओं का किया जाता है, लूटे हुओं का नहीं। लूटे हुओं को इंसाफ दिया जाता है, वो हमारे गांव में किसी के पास नहीं है। मेरे गांव में तो क्या, पूरे मुल्क में मेरे ख्याल में मेरे लिए इंसाफ नहीं है। अदारे भी चुप है, चुप है, कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई गवर्नमेंट का अदारा कुछ आपकी भी नहीं, तरफ नहीं आया? कुछ भी नहीं। हमने जिस दिन ये वाक़या हुआ है, पुलिस वालों को 15 पे कॉल की है, वो 2.5 से 3 घंटे के बाद आए। मैं उधर गया हूँ, वाक़या होने के 2.5 से 3 घंटे बाद आए? 3 घंटे बाद। कितनी दूर है पुलिस स्टेशन? यहाँ से तकरीबन कोई, शहर जो है वो तो 11 किलोमीटर पे है। अच्छा, पुलिस स्टेशन अब बाहर बना है तो तुम 15 किलोमीटर लगा लो। सही हो गया, ठीक हो गया। 15 किलोमीटर हो गया जी, ठीक है। 15 किलोमीटर 2.5 घंटे में सफर होता है? ये तो उनको सोचना चाहिए। फिर उसके बाद आपने सवाल नहीं किया? सर मैं था ही नहीं इधर, अच्छा, मैं तो कराची से आया हूँ। ठीक है। आप क्या करते हैं काम? मैं ड्राइवर हूँ। आप ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर हैं? जी, ट्रक ड्राइवर हूँ। अच्छा, फिर मेरे कज़न भी हैं जो मेरे ससुर हैं, वो पंजाब पुलिस से रिटायर्ड हैं। उनको इतला मिली है, वो आए हैं। उन्होंने बच्ची को उठाया है, लेकर गए हैं। उन्होंने बोला कि तुम मेडिकल करो, दरख्वास्त लिख के दो, हम एफआईआर दर्ज करेंगे। एफआईआर भी दर्ज हो गई। तो उसके बाद हम कर रहे हैं, करा रहे हैं। रेड हुआ है, 3 औरतें इनकी उठा के ले गए हैं, वो वापस भी हो गई हैं। तो अब वो कहते हैं कि हमारा ये मामला ठंडा हो जाए, हम इनसे निपटेंगे, हमारी औरतों को उठा के ले गए। उनकी औरतें तो शादीशुदा थी, उसकी इतनी बेइज्जती हुई है पुलिस के पास जाने से और वापस आने से। तो मेरी माजूर बेटी है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। आप गरीब है इसलिए? मैं गरीब हूँ इसलिए। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, वो बच्ची मजदूर है हाथ से, ठीक है, हाथ नहीं है। बचपन में कोई वाक़या हुआ था लेकिन हाथ नहीं है, मजदूर है। क्या उस बंदी की या उस बच्ची की या उस बेटी की कोई इज्जत नहीं है? उनकी औरतें औरतें हैं, ये बच्ची इंसान नहीं है? क्या ये औरत जात नहीं थी? इसकी इज्जत नहीं थी? वो सिर्फ पुलिस स्टेशन तक गई है तो बदनामी होगी। मीरजादे हैं, मीरजादे हैं, और ये बच्ची गरीब की है, गरीब बाप की बेटी है, गरीब भाइयों की बहन है, गरीब खानदान की बेटी है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। अच्छा जी, फिर क्या, बैठे हैं हाथ धर के, उन्होंने अपनी जमानत करा ली है। अच्छा, कोई आपको थ्रेट्स, कोई धमकाना
कोई है ऐसा सीन? बस नहीं, डराने धमकाने तो कोई नहीं आया, अच्छा, बस यही आते हैं, अब क्या करना है, माफ कर दो, माफ कर दो। सुलह कर लो, अच्छा तुम्हारी डिमांड क्या है? अच्छा, क्या इज्जत बिकाऊ होती है? ये लोगों से पूछें कि इज्जत बकाऊ होती है? इन लोगों से क्या, मैं वजीर आला पंजाब से पूछता हूँ। वो ना कि पूछें, वो आपके लिए नहीं है। क्यों, मैं गरीब हूँ? गरीब है, आप गरीब हैं, आपके लिए नहीं है। तो पूछूं किससे? अल्लाह से अल्लाह तो मरने के बाद मेरे को बता देगा। तवक्को रखें, इंशाल्लाह दुनिया में भी देखेंगे आप। मैं कहता हूँ मेरा ईमान है, मेरा ये ईमान है, उस दरिंदे ने ऐसी हरकत की है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा रब सामने लेके आएगा जी। काश कोई वजीर आला या तो मियाँ शहबाज शरीफ जैसा होता, या फिर खादम हुसैन रजवी जैसा होता। क्या कहेंगे साद रजवी को? साद रजवी को सलाम भी पेश करूं और उससे मदद भी मांगूंगा आपके लिए वो खड़ा होगा? और इंशाल्लाह उस पर आवाज, उस तक आवाज पहुंचेगी तो वो जरूर खड़ा होगा। ये मेरा ईमान काम करता है। आप कहते हैं कि साद रजवी तक मेरा पैगाम पहुंचे, वो आपके लिए खड़ा होगा? इंशाल्लाह खड़ा होगा। मैं चाहता हूं कि उसके पास मेरा पैगाम पहुंचे तो वो मुझे, मेरे लिए खड़ा होगा। किसी और हुकूमती इदारे से नहीं कहेंगे आप? वजीर आला से भी कहूंगा, लेकिन उम्मीद नहीं करता हूँ। मैं वादा करता हूँ आपसे कि साद रजवी साहब के पास मैं आपका पैगाम पहुंचाऊंगा, ठीक है? और पैगाम पहुंचाना मेरा काम है, बाकी उस बंदे का काम है, आपका काम है, अल्लाह का काम है। मैं वादा करता हूँ मेरी अगर लाहौर जाते तक जिंदगी रही ना, पहुंचूंगा उस तक, और ये आपका जो क्लिप है मैं खुद जाके देके आऊँ। मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, और क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? और बस अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता। मैं किसी को ये नहीं कहता कि मैं गरीब हूँ, आज मेरे बच्चे हैं, मुझे खाना दो। मैं घर पे बैठ गया हूँ अपनी बच्ची की इज्जत लुटने की वजह से, मेरे बच्चे भूखे हैं, वो नहीं मांगूंगा। मैं गरीब जरूर हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ। मर सकता हूँ, कट सकता हूँ, बिक नहीं सकता हूँ। लेकिन पूरे पाकिस्तान की अदलिया, आला हुकाम से अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगता हूँ। अल्लाह के नाम पे इंसाफ की भीख मांगता हूँ। अगर कोई सुन रहा हो, कोई सुने मुझे, तो मैं इन लोगों से इंसाफ की भीख मांगता हूँ अल्लाह के नाम पे। जो मेरी बच्ची के लिए मुझे इंसाफ की भीख देगा, मैं बरोज़े क़यामत उसका शुक्रिया अदा करूँ। नाज़रीन, मुझे एक बात का पता चला, ये केले हैं, बच्चे इतने 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 छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह की मर्जी है, हमारा हक है ना जो, वो हम अदा करेंगे। इसका कोई बड़ा बेटा नहीं है, भाई नहीं है, माँ बाप बूढ़े, दो बहनें हैं जो मजदूर है, बच्चे हैं, बेटी मजदूर है, सबको कफालत ये करने वाले वाहिद है। मेरे पास अल्फाज ही खत्म हो गए, क्या बोलूं मैं, कोई समझ नहीं आ रही। बाकी मेरी अल्लाह काम से ये दरख्वास्त है, इल्तिजा है, इस गरीब को इंसाफ दिया जाए, इस गरीब बाप को इंसाफ दिया जाए, उस बच्ची को इंसाफ दिया जाए जो ये सोच के बाहर निकली थी कि मैं अपने वालिद का सहारा बनूंगी, मैं अपने वालिद के लिए कुछ करूंगी, मैं अपने वालिद के लिए आगे तक जाऊंगी। उस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।